हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल इंजीनियर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे, ये जो वीडियो है ये सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर है। तो अगर आपको कोई सजेशन या और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए। तो जैसे कि इस चैनल पे आप लोगों को गेट 2025 के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेई एई, उसके रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे। बेसिकली मैं तो थ्योरीज अपलोड करूँगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा। तो जे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगे तो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज का जो विषय है उसको शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है ये है सॉइल मैकेनिक्स का। आप मान के चलते हैं इंट्रोडक्शन है ये। तो बेसिकली क्या होता है, सॉइल किसको बोलते हैं? तो सॉइल जो है वो अर्थ का टॉप लेयर होता है। जनरली हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जितना भी फाउंडेशन वगैरह होता है, जो भी होता है, उसको हम लोग सॉइल का टॉप लेयर के साथ हम लोग डील करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल मिक्सचर ऑफ आपका सॉलिड, वाटर पार्टिकल और एयर वॉइड्स होता है। ठीक है। तो जो सॉइल है वो तीन चीज़ से बना रहता है। एक सॉलिड पार्टिकल, वाटर एंड एयर वॉइड्स। तो जो सॉइल है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है? सॉइल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सब चीज़ को कंबाइन करके सॉइल का स्टडी करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं, कार्ल तेरचाकी। ठीक है। वो ये जो सब्जेक्ट है इसको डेवलप किए थे। उनका बहुत ज़्यादा योगदान है इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो सॉइल होता है वो जनरली क्या होता है, रॉक्स से फॉर्म होता है। तो क्या होता है, जब माग्मा जो है वो मेल्ट होके बाहर होता है, बाहर आता है तो रॉक बनता है। रॉक फिर ठंडा होता है, रॉक बनता है। फिर जो रॉक है वो बहुत सारा वेदरिंग इफेक्ट उस पर होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, केमिकल फिजिकल वेदरिंग होता है उसका। फिर उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए इग्नियस रॉक पहले जो होता है वो क्या होता है, वो अपने एक जगह पे अगर रह जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो क्या होता है कि किसी भी एजेंट के थ्रू वो सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है। हीट और प्रेशर के बाद सेडिमेंट, मतलब कहीं पे जमा होना, उस चीज़ को सेडिमेंट बोलते हैं। उस हिसाब से फिर क्या होता है, वो सेडिमेंट जो है वो फॉर्म होता है, सॉइल हो जाता है उसमें। ठीक है। ये सब इस चीज़ को जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो फिर से इसको दोहराते हैं। क्या होता है कि जो जो भूगर्भ में जो माग्मा रहता है, वो माग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो मेल्टेड माग्मा क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इग्नियस रॉक बोलते हैं। रॉक बन जाता है वो। फिर क्या होता है, वो इग्नियस रॉक जो है वो जो बाहर पड़ा रहता है उसके ऊपर फिजिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है और वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है।
फिर वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है, वो मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी हुआ, जैसे कि मान के चलिए रनिंग वाटर हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ग्रेविटी हो गया, क्लासिकल ग्लेशियल इफेक्ट्स हो गया, ये सब जो भी है, इसके बाद क्या हो जाता है, वो सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक तो वो फॉर्म हो गया, ठीक है, रॉक फॉर्म होने के बाद जो अभी एजेंट्स का मैं नाम लिया, उनके थ्रू वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और अपनी जगह पे वो चला जाता है, उस हिसाब से उसका नामकरण होता है। ठीक है, तो जनरली ये जो है सिस्टम, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देखिए जैसे वेदरिंग होता है, रॉक का वेदरिंग होगा तभी जाके सॉइल बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उस ट्रांसपोर्ट होता है, जो एजेंट्स का नाम लिया मैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर फिर डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होकर फिर उसके ऊपर जमा होते जाता है सॉइल, फिर वो सॉइल क्या होता है, रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल साइकिल है, जियोलॉजिकल साइकिल जैसे चलता रहता है, उसी तरह आपका जो स्टेजेस है, जियोलॉजिकल साइकिल के जो स्टेजेस हैं, वो भी इसी तरफ से साइकिल बनता ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सॉयल बनने का प्रोसेस। तो सॉयल जो बनता है, ये ज़रूरी नहीं है कि माने यही यही जो है एग्जैक्टली वही होता है, बहुत सारा अलग प्रोसेस भी होता है, लेकिन बेसिकली यही मेन चीज़ है उसका। ठीक है, तो हम लोग ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग अभी मैं आपको बताया, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी पढ़े, ठीक है, तो सॉइल कैसे बनता है, अगर कोई पत्थर टूटता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उससे हम लोग सॉइल बनता है, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, वेदरिंग दो तरह के होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग इज ड्यू टू लाइक, जैसे मैं बोला कि जो एजेंट्स होते हैं, वाटर, विंड, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, और केमिकल वेदरिंग में कौन कौन सा एजेंट रहता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, इसी तरह का सब रहता है। जो सॉइल बनता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। ठीक है, पेडोजेनेसिस से हम लोग का सॉइल बनता है। सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, उसको दो भाग में हम लोग जनरली उसको बटा गया है। तो एक जो है वो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दूसरा जो है रेसिड्यूअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब उसका नाम से ही पता चल रहा है कि देखो उसको एक जगह से दूसरा जगह वो ट्रांसपोर्ट हुआ है, जो ये एजेंट है, वाटर, विंड, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी है, ग्लेशियर, ग्रेविटी। ठीक है, इससे वो क्या हुआ है, जो अपना पेरेंट रॉक है, जो जिस रॉक से वो फॉर्म हुआ है, उससे वो दूर फॉर्म होता है। और रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, जो रॉक बना हुआ है, जो रॉक है उसके नीचे ही बनता है, वो उसके आसपास उसी के एरिया में बनता है, तो उसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो यही था जो ओरिजिन ऑफ सॉइल जो है, ओरिजिन कैसे होता है। तो अभी क्या करेंगे, कुछ जो कैटेगरीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सॉइल है उसको हम लोग, जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है, कुछ होता है वाटर ट्रांसपोर्टेड, फिर एयर ट्रांसपोर्टेड, और कुछ होता है ग्लेशियर, फिर आपका ग्रेविटी, और अदर्स भी सॉइल हैं। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ सॉइल के टाइप बहुत सारे हैं, उनके बारे में अगर जानना है तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो जो ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, हम लोग उसको फोकस करते हैं। ठीक है, तो सॉइल जो है, सॉइल जनरली उसको उसके ट्रांसपोर्ट एजेंट के थ्रू उसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहला टाइप है आपका वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, उसको हम लोग जनरली, उसका तीन टाइप है। तो एक है आपका एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है उसके थ्रू कोई भी सॉइल बने, वो ट्रांसपोर्ट करे और सॉइल बन जाए, तो उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है,
उसमें क्या होता है कि जो सॉइल बनता है वो सिल्ट, सैंड और क्ले, ये इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब सॉइल का क्लासिफिकेशन आ जाएगा चैप्टर, उसमें आप लोग जानेंगे कि सिल्ट क्या होता है, सैंड क्या होता है, क्ले क्या होता है। नहीं, अगर थोड़ा बहुत अभी भी आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, वो रनिंग वाटर जो है उसके थ्रू बनता है, उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। लेकोस्टाइन सॉइल क्या होता है, वो लेक के बॉटम में डिपॉजिट होता है और वो क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड रहता है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एलुवियल सॉइल किसको कहते हैं, लेकोस्टाइन सॉइल किसको कहते हैं, और ये जो सॉइल्स है ये किस टाइप के होते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल में अल्टरनेट लेयर रहते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के, और लेकोस्टाइन सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो कोर्स ग्रेन रहते हैं। फिर आप आगे आपका मेराइन सॉइल। ठीक है, मेराइन सॉइल क्या होता है कि वो सी के थ्रू, सी के बॉटम में डिपॉजिट होता है। ठीक है, और ये जो सॉइल होता है इसका शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। शेयरिंग स्ट्रेंथ यानी एक तरह से आप मान के चल सकते हैं कि इसका लोड जो लेने का कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम रहता है, शेयरिंग स्ट्रेंथ इसका कम रहता है। ठीक है, जब शेयर स्ट्रेंथ का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, हाईली प्लास्टिक होता है। और देखिए जैसे मान के चलिए ये समंदर में हो रहा है, तो समंदर में बहुत ज़्यादा जो डेड प्लांट बॉडीज और एनिमल का जो डेड हिस्सा रहता है वही सब इसमें जमा रहेगा, ये जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ठीक है, तो अभी विंड विंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उस सॉइल को हम लोग एओलियन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, और एओलियन सॉइल जो होता है, ये जरूरी है आप ये टर्म याद रखिए, एओलियन सॉइल किसको बोलते हैं। ठीक है, और उसका एक कैटेगरी है लोएस। लोएस जो है वो सिल्ट है, सिल्ट डिपॉजिट होता है विंड के थ्रू। ठीक है, तो उसको लोएस बोलते हैं। इसका डेंसिटी बहुत कम रहता है। ठीक है, और सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रहता है उसमें, कंप्रेसिबिलिटी उसका ज़्यादा रहता है। और ये लोएस जो है ये बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम रिडक्शन होता है। जब थोड़ा सा भी इसमें मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है वो आगे पढ़ेंगे, वो उसका बढ़ जाता है तो इसका वॉल्यूम रिडक्शन होता है। तो ये जो लोएस है ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर आ गया आपका ग्लासिकल सॉइल। ग्लासिकल सॉइल जो है वो ग्लासिकल एक्टिविटी के थ्रू होता है। जो ग्लेशियर होता है, जो बर्फ जो जम जाता है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर, या फिर जो बर्फ के रिलेटेड जो एक्टिविटी से ग्लासिकल सॉइल बनता है। तो ग्लासिकल सॉइल का दो कैटेगरी है, एक टिल है और एक ड्रिफ्ट है। ये चीज़ जरूरी है, मैं ये जो नोट आपको दिखा रहा हूँ इसमें हर चीज़ है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, और मैं बस उतना ही नोट किया हूँ जितना आप एग्ज़ाम को जाने से पहले रिव्यू कर सकें। ठीक है, तो टिल और जो ड्रिफ्ट, ये दो कैटेगरी हैं। टिल क्या होता है, ये जब ग्लेशियर मेल्ट करता है और जो मेल्टिंग के चलते जो डिपॉजिट होता है उसको टिल बोलते हैं। और ड्रिफ्ट क्या होता है, वो जो ग्लेशियर जो मेल्ट करता है उसका इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से जो भी सॉइल बनता है वो ड्रिफ्ट बोलते हैं। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है बस उतना ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक टाइप का सॉइल है जो है ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब ये जो सॉइल है ये ग्रेविटेशनल एक्टिविटी से बनता है, इसको कुल्लूबियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग टेलस भी बोल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है टेलस या कुल्लूबियल सॉइल। कुल्लूबियल सॉइल तो जनरली आता ही रहता है, लेकिन ये टेलस अगर ये टर्म आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो इरेगुलर साइज का होता है, इरेगुलर पार्टिकल रहता है और डिफरेंट डिफरेंट साइज का रहता है इसमें। ठीक है, और एक चौथा कैटेगरी जो है वो है स्वाम्प और मास डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये ऑर्गेनिक टाइप का सॉइल है। ठीक है, इसमें
क्या होता है, बहुत अनप्लेजेंट ऑर्डर, मतलब दुर्गंध इसमें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और जहाँ पे पानी बहुत दिन से जमा हुआ रह जाता है तो उस जगह पे ये जो है ये फॉर्म होता है ये सॉइल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मॉक और पीट है, ठीक है। अगर आपको मॉक और पीट के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। और ये जो सॉइल है, जैसे मैं लोएस के लिए बोला, वैसे ये भी कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं हो सकता है लगभग, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, बोल्डर है, कोबल है, ग्रावेल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले, पिट, कैलीचे, लोम, क्यूमुलोस, कम्बो, ह्यूमस, टफ, वेंटोनाइट, ये भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं सॉइल के कैटेगराइज किया गया, लेकिन ये एग्ज़ाम में इतना नहीं आता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आप लोग को अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइए, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स, ठीक है, ये इसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कुछ कुछ पार्ट्स जो है इसका, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कुछ कुछ कवर करूँगा, और जो मेन इसका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का जो भी रहेगा वो दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। तो सॉइल क्या होता है, जैसे कि मैं बताया, सॉइल में तीन चीज़ होता है, सॉलिड होता है, वाटर होता है, वाटर पार्टिकल रहता है, और एयर वॉइड रहता है, ठीक है। तो वाटर पार्टिकल और एयर को बोलते हैं हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। वाटर पार्टिकल और एयर ये दोनों वॉइड का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कुछ कुछ सॉइल में केवल वाटर पार्टिकल और सॉलिड्स रहते हैं, और कुछ कुछ सॉइल में केवल एयर और आपका सॉलिड पार्टिकल रहता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में ये तीन चीज़ रहता है। जैसे मटेरियल का स्टेट, आप इसको याद इजीली रख सकते हैं, याद करने का बस सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे मटेरियल का तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वैसे ही तीन फेज में तीन चीज़ रहता है, सॉइल सॉलिड्स, वाटर पार्टिकल और वॉइड स्पेस, एयर स्पेस, ठीक है। ये दोनों मिलके, वाटर पार्टिकल और एयर आपका मिलके क्या होता है, वॉइड स्पेस बनता है, ठीक है। तो सॉइल नेचुरल स्टेट में क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन बनाता है सॉलिड, वॉइड और वाटर, इस सब को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनाता है, इसको हम लोग थ्री फेज बोलते हैं। थ्री फेज मतलब जैसे सॉइल सॉलिड्स हो गया, ठीक है, वाटर पार्टिकल हो गया और एयर हो गया, ये तीनों को हम ये तीन फेज बोलते हैं इसको, ठीक है। और सॉइल क्या होता है, हम लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए फेज डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग जानेंगे फेज डायग्राम क्या है। ये जो फेज डायग्राम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनली सॉइल वैसे नहीं रहता है, सॉइल तो पूरा मिक्स होकर रहता है एकदम, लेकिन ये जो है ये हम लोग बस अपना कन्वीनियंस के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग फेज डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में जो फिगर है इसमें आप लोग देख सकते हैं जो सॉइल है ये इस टाइप का रहता है, ठीक है। ये सॉइल सॉलिड, ये वाटर वॉइड और ये एयर वॉइड, ये तीनों इस हिसाब से ही रहता है, ठीक है। फिर जो हम लोग कन्वीनियंसी के लिए ये डायग्राम ही इस्तेमाल करते हैं, ये डायग्राम, ठीक है। तो जो कन्वीनियंसी के लिए डायग्राम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल रहता है। ये नॉर्मल सॉइल में ऐसा ही रहता है, उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, इसमें बस यही तीन चीज़ रहता है, सॉइल सॉलिड्स रहता है, वाटर वॉइड रहता है और एयर रहता है। तो उसमें क्या होता है, ये आप जो डब्ल्यू टर्म्स देख रहे हैं इसमें, ये सब वेट का टर्म है, और ये जो देख रहे हैं ये आप वॉल्यूम का टर्म सब देख रहे हैं। तो ये जो है ये है आपका एयर। देखिए, वेट ऑफ एयर इज ऑलवेज जीरो, हम लोग वेट ऑफ एयर को जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर, मतलब देखिए जैसे हम लोग वेट ऑफ वॉइड बोलेंगे ना, तो वो वेट ऑफ वाटर ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि एयर स्पेस लेता है, ठीक है, तो इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये जो है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों ऐड हम लोग करके
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दिया हूँ यहाँ पे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं इसके रिलेटेड। तो अगर आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उस हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करूँगा वीडियो में। ठीक है, तो जो सॉइल है ये 3 फेज सिस्टम है। ये नॉर्मल सॉइल है, इसमें जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, 0 से 100 के बीच में रहता है। ठीक है, 0% से लेके 100% के बीच में डिग्री ऑफ सेचुरेशन रहता है। ठीक है, ये आपका सॉइल सॉलिड्स हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, इसी को ही 3 फेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 फेज सिस्टम क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है ना, ये फेज चेंज करने में इसका भूमिका बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये अगर इधर चला जाए ना तो सॉइल ड्राई हो जाता है, ये अगर इधर चला जाए ना तो सॉइल क्या हो जाता है, आपका सेचुरेटेड हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम में जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जब 100% हो जाता है, जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% हो जाता है, तो इसमें 2 ही फेज बचते हैं। वो एयर वॉइड का जो जगह है वो वाटर ले लेता है। ठीक है, तो उसमें 2 ही फेज बचते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। वाटर और सॉइल सॉलिड्स, बस 2 ही चीज़ है। जब हम लोग का सॉइल क्या हो जाएगा, फुल्ली सेचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल्ली सेचुरेटेड। जब फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल रह जाएगा तो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% हो जाएगा, और हमारा जो फेज हो जाएगा 2 फेज हो जाएगा, और एयर का जो फेज है वो गायब हो जाएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन वो वाटर पैरामीटर है। ठीक है, और वाटर पैरामीटर आता है तो ऑब्वियसली एयर रहेगा ही नहीं। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, दूसरा फिगर हम लोग देखेंगे, जब हम ओवन ड्राई सॉइल की तरफ जाएंगे तो हम लोग तो ओवन ड्राई कर रहे हैं ना, उसको वाटर तो हटा ही रहे हैं, तो वाटर रहेगा ही नहीं, 2 ही फेज रहेगा, एयर रहेगा, सॉइल सॉलिड रहेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आप नोट करिए, जो एयर का वेट है वो 0 है, तो वेट ऑफ वॉइड जो है ना, वो जो वॉइड वॉइड का जो वेट है वो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये वीवी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। ठीक है, ये चीज़ वीवी है आपका, और ये वेट ऑफ वॉइड है। ठीक है, डब्ल्यू वी है ये आपका, डब्ल्यू वी। तो वो जो डब्ल्यू वी है, इस केस में डब्ल्यू वी 0 है, लेकिन इस केस में डब्ल्यू वी का रोल है। ठीक है, इस केस में डब्ल्यू वी का रोल है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ओवन ड्राई सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 रहता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, एयर और सॉइल सॉलिड्स। क्या रहता है, एयर और सॉइल सॉलिड। ठीक है, क्लियर। आपको अगर इस चीज़ पे अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस है जिसको हम लोग देख लेंगे। तो जैसे कि वाटर कंटेंट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वाटर कंटेंट निकालने का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसका जो सॉइल का जो रिलेशन होता है, सॉइल रिलेशन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग कुछ कुछ देखेंगे, जो भी सॉइल रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट सॉइल रिलेशन है, उसमें वाटर कंटेंट का जो रोल है बहुत ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, तो वाटर कंटेंट जो है वो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है। ये एक रेशियो है, जो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको हम लोग मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितना पानी मौजूद है, पानी का कितना मात्रा है सॉइल में, एक पर्टिकुलर सॉइल हम लेते हैं, उसका टेस्ट है, ओवन ड्राई, पैक्नोमीटर, बहुत सारा टेस्ट है। वो टेस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आपको टेस्ट के रिलेटेड अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए उसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपका जो है वो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अच्छा, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, ये जो वाटर कंटेंट होता है ये हमेशा 0 से ऊपर रहता है, और कभी 0 भी रहता है। जब ड्राई कंडीशन आ जाएगा ना, जब ड्राई स्टेट, ओवन ड्राई स्टेट जब आ जाता है, तब वाटर जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए कि वाटर कंटेंट जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, वाटर कंटेंट जो है वो 0 हो सकता है, और इसका कोई लिमिट नहीं है। वाटर कंटेंट का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट इसका 0, लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसका। ठीक है, लिमिट लिमिट इसका कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ सकता है, 100% से ऊपर भी जा सकता है वो। ठीक है, पानी हम लोग मिला रहे हैं सॉइल में,
उसका कोई लिमिट थोड़ी हो सकता है, हम कितना भी बाल्टी भर पानी में मिला सकते हैं थोड़ा सा सॉइल में, ठीक है। तो उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन उसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। एक ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाता है। और इसका जो रेंज है ये क्या होता है, ये ड्राई स्टेट में 0 हो सकता है, ठीक है, और सैचुरेटेड स्टेट में 100% हो सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये एग्ज़ाम में आ जाता है, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये जो ग्रीन में आप लोग मार्क्स देख रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी जो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। पोरोसिटी क्या हो जाता है हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, पोरोसिटी, ठीक है। इसको एन से डिनोट करते हैं। तो पोरोसिटी क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो है ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। तो ये कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, भले ही वाटर हम हटा दें, ठीक है, एयर तो अपना वॉल्यूम लेगा, ठीक है। तो कभी 0 नहीं हो सकता है। और ये कभी 100% भी नहीं हो सकता है। ये जो है ये कभी 100%, ये 100% भी कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 100%? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इन्वॉल्व है, और टोटल वॉल्यूम जो है ये कभी भी ना टोटल वॉल्यूम, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका जो न्यूमरेटर है, ये कभी भी, इसका ऊपर वाला हिस्सा कभी भी ना टोटल वॉल्यूम जितना नहीं हो सकता। तो ये हमेशा लेस रहेगा। ये जो रेंज को लेके कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। जो वॉइड रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। और वॉइड रेशियो ज़्यादातर यूज होता है हम लोग का सॉइल का, जहाँ पे डेंसिटी हम लोग को जानना रहता है, कितना ठोस है सॉइल जानने के लिए बहुत अच्छा पैरामीटर रहता है वॉइड रेशियो। इससे भी और एक अच्छा पैरामीटर है, उसको डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए पार्ट 2 में ही बना दूंगा उसको, ठीक है। तो ये वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो है। और ये जो है इसका जो वैल्यू है, ये इसका वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, ये ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी कि वॉइड रेशियो जो है उसका रेंज कितना है। तो इसका रेंज जो है वो 0 से ऊपर रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एयर जो है वो अपना वॉल्यूम लेगा ही लेगा, ठीक है, आप ड्राई स्टेट में रखेंगे तो। और वैसे भी वेट स्टेट में वॉल्यूम तो रहता ही है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जो है वो 0 नहीं होता है, 0 से ऊपर ही रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी आगे सॉइल रिलेशन में बहुत सारे थ्योरीज आएंगे, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये जो है वॉइड रेशियो, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसको सब याद रखने के लिए आप लोग को तकलीफ होता होगा, ठीक है, लेकिन ये जो है इसको एक बार याद रखेंगे तो ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लेना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो होता है। एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो होता है। उस हिसाब से दूसरा जो पैरामीटर है वो है परसेंटेज एयर वॉइड्स, एन। एन जो होता है वो होता है वी ए बाई वी। मतलब अभी देखिए टोटल वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर के साथ अगर टोटल वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग परसेंटेज एयर वर्ड बोलते हैं, एन से उसको डिनोट करते हैं। और अगर मान के चलिए वॉल्यूम ऑफ एयर से वॉल्यूम ऑफ वॉइड का जो रेशियो होता है, जिसमें केवल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एयर कंटेंट बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, ठीक है। एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये दो चीज़ भी
इम्पोर्टेंट है पर उतना एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन याद रखिए इसको, ठीक है, कभी कभी ये आ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और अगर कुछ सजेशन देना हो या फिर कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट में हम लोग को ज़रूर बताएं। थैंक यू।